स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आपने बचपन से यही सुना होगा कि देवाधिदेव महादेव का न आदि है और न ही अंत, अर्थात वे न कभी जन्म लेते हैं और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किंतु क्या ये पूर्ण सत्य है? क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में भगवान शिव की उत्पत्ति के भिन्न भिन्न प्रसंग मिलते हैं। श्रीमद् देवी महापुराण में तो उनके जनक और जननी का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है भगवान शिव के माता पिता? कुछ भक्त ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी ही शिव के पिता हैं, क्योंकि विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार शिव का एकमात्र बाल रूप है जिसे रुद्र कहा जाता है। माना जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा हैं। पर इस सत्य की गहराई क्या है और समस्त संसार को ज्ञान देने वाले शिव ने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की? आइए आज हम भगवान शिव के जन्म के वास्तविक रहस्य को जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अजन्मे हैं, अर्थात उनका जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं, स्वयं ही प्रकट हुए हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि शिव के न कोई माता हैं और न ही कोई पिता? किंतु विष्णु पुराण में कुछ भिन्न ही वर्णित है। उसके अनुसार श्रीहरि विष्णु की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनके माथे के तेज से शिव की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि शिव को अधिकतर ध्यान मुद्रा में दर्शाया जाता है। परंतु शिव पुराण में इसका विपरीत उल्लेख मिलता है। एक बार जब शिव अपने घुटनों को मल रहे थे, तब उनके घुटनों के मैल से श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। इस प्रकार दोनों प्रमुख पुराणों में उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न कथाएं प्रचलित हैं। फिर भी विष्णु पुराण की एक और कथा बताती है कि ब्रह्मा ही शिव के जनक हैं। क्या ये सत्य है? आइए इस गूढ़ रहस्य का अनावरण करते हैं। इस कथा को समझने से पहले एक और अति प्रसिद्ध वृत्तांत को जानना आवश्यक है। इसी कथा के आधार पर भगवान शिव को आदि अनादि का पद प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है कि उनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। दरअसल एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में ये विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में से कौन अधिक महान है। ब्रह्मा को अपनी सृष्टिकर्ता की भूमिका और सृष्टि की रचना का अभिमान था, वहीं विष्णु को इस समस्त जगत के पालनहार होने का गर्व था। ये बहस अत्यंत तीव्र हो गई। तभी उन दोनों के बीच एक विशालकाय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ के भीतर से एक दिव्य वाणी गूंजी कि जो भी इस स्तंभ का अंतिम छोर खोज लेगा, वही तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ये सुनकर दोनों देवताओं ने उस स्तंभ का आदि और अंत जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने तत्काल एक दिव्य हंस का रूप धारण किया और उस अनंत स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोजने के लिए आकाश में उड़ चले। वहीं भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप लिया और उस स्तंभ के निचले छोर की खोज में पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। हजारों वर्षों तक निरंतर खोज करने के बावजूद भी दोनों में से किसी को भी उस अद्भुत स्तंभ का आदि या अंत नहीं मिला। थक हार कर वे दोनों अंततः उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। तब उस विशालकाय स्तंभ के भीतर से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। ये कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भगवान शिव का न कोई आदि है और न ही कोई अंत। ही मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इसी प्रसंग में जब विष्णु और ब्रह्मा थक हार कर वापस लौटे और जब शिव जी प्रकट हुए, तब उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या उन्हें स्तंभ का अंतिम छोर मिला। विष्णु ने अत्यंत निराशा भरे शब्दों में स्वीकार किया कि वे इसे खोजने में असफल रहे, परंतु ब्रह्मा जी ने ये असत्य कहा कि वे उस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने में सफल रहे हैं। ये असत्य सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज से पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसी कारण आज भी ब्रह्मा जी के अधिक मंदिर नहीं हैं और न ही उन्हें व्यापक रूप से पूजा जाता है। अभी हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को ब्रह्मा का पुत्र बताया जाता है और इसके पीछे का वास्तविक सत्य क्या है। आइए अब इस कथा को भी समझते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था और न कोई देवता था, न दानव, न कोई जीव जंतु, तब केवल श्री हरि विष्णु ही क्षीर सागर पर शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस सृष्टि की उत्पत्ति और रचना को लेकर विचार विमर्श करने लगे। इसी बीच भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए। जब शिव जी प्रकट हुए, तब ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। इससे शिव रूठ गए और वहां से चले गए।
तब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी त्रुटि का बोध हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और उनसे ये वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। भगवान शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित होंगे। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया, तब उन्हें एक शिशु की आवश्यकता पड़ी। उस समय उन्हें भगवान शिव का दिया हुआ आशीर्वाद स्मरण हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब शिव जी बालक रूप में प्रकट हुए तो वे बहुत रोने लगे। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने अत्यंत मासूमियत से कहा कि वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रुदन करने वाला। परंतु इसके बावजूद भी भगवान शिव शांत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ये नाम पसंद नहीं आया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने उन्हें सर्व नाम दिया, परंतु शिव जी को ये नाम भी प्रिय नहीं लगा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक अन्य नाम दिए, जैसे भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम दिए और ये माना जाता है कि ये सभी नाम पृथ्वी लोक पर ही लिखे गए थे। पर प्रिय दर्शकों, भगवान शिव के जन्म की वास्तविक सच्चाई तो अभी तक हमने नहीं जानी है। तो आइए अब हम शिव के जन्म की असली कहानी जानते हैं। आखिर कौन है उनके परम माता पिता? श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भगवान शिव के माता पिता और उनके जन्म के रहस्य का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि इसमें त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा और विष्णु के जन्म की भी सत्यता उजागर होती है। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वो निराकार परम ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तब वो महान आत्मा की बात होती है जो सर्वोपरि है। जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वो सती या पार्वती के पति देवों के देव महादेव की बात होती है। बहुत से भक्त इन भेदों को नहीं समझ पाते और सभी को एक समान मानते हैं। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि की शुरुआत किसने की, और साथ ही भगवान शिव, विष्णु और आपके स्वयं के जनक कौन हैं? तब ब्रह्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रकृति रूपी माँ दुर्गा और काल सदाशिव ही उनके माता पिता हैं। उन्हीं परम सत्ताओं ने त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की है। शिव पुराण के अनुसार भी काल सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ही शिव के माता पिता हैं, और इन सभी में भी श्रेष्ठ हैं काल सदाशिव, क्योंकि उन्होंने ही पराशक्ति अंबिका की भी रचना की थी, जिनकी 8 भुजाएं थीं और वे प्रकृति रूपी माँ दुर्गा भवानी कहलाईं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।